विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही प्रदेश में चुनावी बयार बहने लगी है और राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और आज इसी के चलते प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए तय किए गए पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे। नागौर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक बनाए गए हरियाणा से विधायक अमित सिहाग ने भी नागौर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा नवा मुख्यालय का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। पर्यवेक्षक अमित सिहाग ने नवा कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक ली और आने वाले चुनाव से जुड़ी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आला कमान और स्क्रीनिंग कमेटी चुनाव के लिए अपने स्तर पर उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कराते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करती है और इसी के तहत पर्यवेक्षक बनाकर हर विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारेगी। इस अवसर पर बैठक में मौजूद रहे क्षेत्र के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ऐसे अभूतपूर्व कार्य कराए हैं और इस तरह की लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने संचालित की है कि लगभग ये तय हो गया है कि इस बार फिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में लौटने वाली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे न सिर्फ प्रदेश सरकार के रिपीट होने बल्कि नागौर जिले में भी सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। नागौर जिले में प्रभारी बनाए गए सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि अब पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और आने वाले दिनों में पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्र के दौरे करेंगे और क्षेत्र के जमीनी हालात से आला कमान को जानकारी देंगे ताकि पार्टी सही उम्मीदवारों को चयन कर सके। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होंगे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तैयारियां शुरू की है और 25 के 25 लोकसभाओं पे पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। तो इसलिए उसी दिशा में मुझे नागौर जो लोकसभा है उसका प्रभार सौंपा गया बतौर पर्यवेक्षक। तो आज उसकी शुरुआत करते हुए आज मैंने अपने दौरे की शुरुआत जो 8 के 8 विधानसभाएँ अगले 3 दिनों में मैं जाकर वहाँ पर सभी से बातचीत करने का काम करूँगा और शुरुआत आज इस विधानसभा से। क्या आप नजरिया रहेगा किस तरह से आकलन होगा उम्मीदवारों का, क्या पार्टी की योजना है चुनाव को लेकर? देखिए पूरी तरीके से पार्टी हर स्तर पर अपना सर्वे भी करवाती है कौन हमारे सही मायने में जो लोग हैं जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम भी किया है, जो धरातल से जुड़े रहे हैं। ये काम मैं मानता हूँ स्क्रीनिंग कमेटी और हाईकमान का है, मगर उसके साथ साथ जहाँ पर जो खास करके मैं मानता हूँ इस प्रदेश में सरकार ने पिछले 5 सालों में बेहतरीन योजनाएं लेकर आए हैं जो पूरा देश आज की तारीख में देख रहा है और तारीफ कर रहा है। उन योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाना और साथ में जो चुनाव की मैनेजमेंट संबंधी जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ये मैं मानता हूँ मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य है। युवाओं पे राजनीतिक पार्टियां काफ़ी यकीन करने लगी है। इस चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी इस नियम पे फॉलो करेगी? साथ ही कई योग्य उम्मीदवार किसी वजह से हार जाते हैं लेकिन वो कांग्रेस के दायरे में आता है कि भाई हारने वालों को नहीं देंगे, लेकिन चेहरा वही होता है उस क्षेत्र में, तो इसको लेके क्या पार्टी की नीति रहेगी टिकट देने में? देखिए नीति का सही मायने में जिसका जुड़ाव है जनता के साथ, जैसे मैंने कहा अभी कर्नाटका के चुनाव में मेरी जिम्मेवारी थी, वहाँ पर भी पार्टी ने बखूबी सर्वे करवाया और जो चाहे कई बार परिस्थितियाँ क्या थी, अगर कोई चुनाव हारा है तो क्या परिस्थिति में हारा है, ये नहीं कि केवल चुनाव हारा इस कारण से पार्टी टिकट काटने का काम करती है। परिस्थितियाँ क्या है और हर परिस्थिति को देखते हुए जो सबसे सही उम्मीदवार होगा उस क्षेत्र की उसके ऊपर पार्टी अपना भरोसा रखता है। अशोक गहलोत जी के जो बजट देखे मैंने 5 और जो अभी महंगाई राहत कैंप जो अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान की जनता को जो राहत दी है उसको देखते हुए कोई शंका ही नहीं है। ये तो शंका ही नहीं है कि राजस्थान में अब कोई दूसरी सरकार आएगी। सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की रिपीट होगी 110%, ये तो तय हो गया। अब जो अशोक गहलोत जी का सपना है कि 156 प्लस हो, वो हम काम कर रहे हैं। बतौर आज जो हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हैं, ये AICC की तरफ से जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स को जो मिले हैं और उसी अनुसार जो काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कई प्रकार से पार्टी देखती है, कैंडिडेट्स को देखती है, आकलन करती है। अभी हमारी पार्टी का एक जो 40 साल पुरानी है कांग्रेस पार्टी, ऐसे नहीं है कि एकदम से किसी कैंडिडेट दे दिया। हर प्रकार से आकलन होता है, देखते हैं और मजबूत जिताऊ जो उम्मीदवार होते हैं
ये जो पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही जो अभी ऑब्जर्वर साहब ने जो आपको प्रेस को संबोधित करने पे ये कही है, जो सामने इनके आपके आएगा वो पार्टी के सामने रखेंगे। और मजबूत जिताऊ जो उम्मीदवार होते हैं, ये जो पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही जो अभी ऑब्जर्वर साहब ने जो आपको प्रेस को संबोधित करने पे ये कही है, जो सामने इनके आपके आएगा वो पार्टी के सामने रखेंगे। देखो, नागौर जिले में पिछले चुनाव में भी बहुत ही बेहतरीन स्थिति थी। 10 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस जीती थी। और अब के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री गिलोट साहब ने जन कल्याण योजना, महंगाई राहत केंद्र और हर विधानसभा में जो सौगातें दी है, जो एमएलए साहब ने मांगा या जो हमने मांगा, प्रत्यक्ष या मैंने मांगा, जो मेरी विधानसभा मगड़ा में दिया, हर वर्ग को उन्होंने सौगातें दी है। इसको लेके 10 की 10 विधानसभा कांग्रेस जीतने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना कोई आज विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार को चेहरा चेन नहीं है। जबकि नागौर के अंदर काफ़ी लोगों को पता है कि कौन कौन सी विधानसभा से कौन कौन से प्रत्याशी उतरने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के कोई आज भी कोई आकलन नहीं कर सकता, शोर आकलन नहीं है। इसलिए आज अमित शाह साहब हमारे बीच के जिले के दौरे में 3 दिन तक हम साथ घूमेंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी नफ्स बोलेंगे। लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक विधानसभावार दौरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, किस तरह से मापदंड अपनाएंगे, किस तरह के उम्मीदवारों की तलाश है कांग्रेस को? देखिए, एसीसी ने राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और आज एक साथ पूरे 25 के 25 पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्रों में आए हुए हैं। और इसी क्रम में आज नागौर लोकसभा क्षेत्र का एक पहला कार्यक्रम यहाँ नावा में हुआ है। पार्टी हाईकमान यहाँ की जो उपस्थिति है पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो यहाँ की रिपोर्ट है वो पहुँचाएंगे। और मुख्य उद्देश्य ये है कि एक जो चुनावी है उसके अंदर आज से एक टीम पूरी लग गई कि अब आने वाला जो 4 महीना है उसमें लगातार ये पर्यवेक्षक जो हैं वो क्षेत्रों में रहेंगे, लगातार इनके दौरे रहेंगे, लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे वो आयोजित होंगे और यहाँ की जो रिपोर्ट्स है, यहाँ की जो वास्तविकता है और सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उन भावनाओं को आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी जो है ये 1 हफ्ते तक लगातार, आज 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगातार पूरे राजस्थान में इस तरह के कार्यक्रम हर विधानसभा में हो रहे हैं। साथ ही जिला लेवल पर भी है वो मीटिंग भी, जिला लेवल के जो अधिकारी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी साथ ही रखा गया है। और उसके अलावा जयपुर में भी मीटिंग हो रही है। तो पूरी तरह से कांग्रेस अब चुनावी मूड में है।